बढ़ते चलो, रसे रसे कदम बढ़ते चलो। आपा जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे, आपा जीवन रे कैसा न सुंदर दिलावा रे। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो, सुना रसे रसे कदम बढ़ते चलो। धीरे धीरे कदम बढ़ते चलो, सुना रसे रसे कदम बढ़ते चलो। हे यीशु राजा, तुमने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। हे यीशु राजा, तुमने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया बीच में ना है। वो करना पड़ेगा, वो गैप देना पड़ेगा। कलीसिया के सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। कलीसिया के सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। हे यीशु राजा, तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। हे यीशु राजा, तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। सामाजिक सेवा में तूने मुझे चुन लिया है, अपना बना लिया है। धन्यवाद। आप लोग को भी कुछ तरह पुष्परम
अफ्रीका के महानगर कार्टेज से लगभग 100 किलोमीटर दूर टाकिश के नोवेडिया नगर में एक ख्रिस्ती परिवार में सन 322 में संत मोनिका का जन्म हुआ था। मोनिका की शादी उसी नगर के पत्रिशियस नामक युवक से कर दी गई। वह युवक गैर ख्रिस्ती एवं मूर्ति पूजक था। वह बड़ा क्रोधी और साधारणता दुष्चरित्र प्रवृत्ति करती था। मोनिका को उनके पति से बहुत दुख सहना पड़ा। मोनिका की सास भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श ख्रिस्ती जीवन को अपना लिया। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। हम लोग सामान्य काल के 21वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और साथ साथ राजगंज की पल्ली आज मोनिका दिवस भी उसका पर्व मना रहे हैं। आइए दोनों पर्वों को मिला करके इस किस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब मिलकर बोले, हे मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अंतःकरण से और क्या करते हुए गुनाह करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से वो पाप किया है। इसलिए मैंने निष्पादन करने से सब को सब से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप समान धर्मों को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से तेरे भक्त जन मन और हृदय से एक हो जाते हैं। अपनी प्रजा के हृदय में अपनी आज्ञाओं के प्रति प्रेम और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्कंठा बंधे, ताकि इस परिवर्तनशील संसार में हमारा हृदय उस लोक में लगे रहे जहाँ सच्ची खुशी और निवास करती है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग और राज्य करते हैं।
पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्र को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करने आएंगे। मैं उनमें से एक चिन्ह प्रकट करूंगा, जो बच गए उनमें से कुछ लोगों को मैं रास्तों के बीच भेजूंगा। तर्शीश, पूर, लूक, मुशे, रोस, तूबल, यावन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और न मेरी महिमा देखी है। उन रास्तों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी रास्तों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों और सांडलियों पर बैठकर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम ले आएंगे। मैं उनमें से कुछ लोगों को याजक बनाऊंगा और कुछ लोगों को लेवी। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। महिमा
और तोहरे वो उपदेश के जो तोहरे के बेटा मानियर देवल जाएला भूले जाहा कि हे मोर बेटा प्रभु कर गुणगे के हल्का गोइट ना जान और जब वो तो के गुणगी तो साहस ना छोड़ कारण कि प्रभु जेकर से प्रेम करेला उगर ताड़ना हो करेला और जेके बेटा बनाए लेवेला उके कोड़ेरा हो लगाएला तोहरे दुख के ताड़ना समझ के सही लेवा परमेश्वर तोहरे के बेटा जैन के तोहर संगे व्यवहार करेला वो कौन बेटा है के जेकर ताड़ना नहीं करे और एखन कर समय में हर रकम कर सजाई खुशी कर ना लगे हालेलुया 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 हे प्रभु तोर वचन में आनंद जीवन मिलेला जिंदगी दिन चौक दिसेला सबका हर सोच दिसेला हालेलुया 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 संत लूकस के मुताबिक सुसमाचार। यीशु नगर नगर और गांव गांव उपदेश देते जेरूसलेम शहर में आगे जात रहे। केहू उके पूछलक, हे प्रभु का तोरे आदमी मन मुक्ति पावे? इकर में यीशु उमर के कहलाई, सकुल बुरा से तुके लगी जीवु जतन महंगाई करा कर की मोए तोहरे के कहा तो महंगाई कर ले हो डैर से आदमी मन दुके नी पाल गए जेकर घर गो के उई से दूरा दायब सुईक रही और तोहरे बाहरे राह के दूरा टोकाए और कहे लगवा, ए प्रभु हमर लगी उगराए देऊ सेकन ऊ तोहरे के जवाब देवी, मोए नी जानो कि तोहरे कहाँ के ठेका। सेकन तोहरे कहे लगवा, हमरे रौर आगे खाली पी और रौरे हमर संक्रमण में उपदेश देवी, मगर तू तोहरे के कही, मोए नी जानो कि तोहरे कहाँ के ठेका। रे बदमाशन तोहरे सोप मोर दिन से दूर भागा, जेकर तोहरे अब्राहम, इसहाक, याकूब और सोए नबीमन के ईश्वर के राइस में देखवा
मगर अपने के बाहरे बाबा। तो क्रिसमिटले भाइयों और बहनों, आज वर्ष का 21वां रविवार है और आप लोगों को देख करके तो आज मैं सोचा आप लोग ये कली में मोनिका दिवस मना रहे हैं, तो ये उचित होगा। मैंने सोचा फादर ने भी उनको बताया कि मोनिका दिवस पर दो शब्द मोनिका के बारे में अगर बताएंगे तो उचित होगा। तो ये आप लोग को देख करके मेरा मन खुशी से झूम उठता है। इतनी सारी माताएं एक सबके सादा और लाल रंग का कपड़ा पहन के माताएं बड़ी खुशी से भरे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ शुरू करने से पहले। आप लोग मोनिका दिवस इतने सालों से मना के आए हैं और मनाएंगे भी। ये कई से सबसे पुरानी पर्व है। मैं आपको बताऊं क्यों मनाते हैं मोनिका का? सिंपल सवाल है एक्चुअली। कोई मुझे जवाब देगा तो मेरा दिल खुश हो जाए। हम क्या मनाते हैं मोनिका का? खुश तो लिया होना चाहिए। 21 सालों से आप लोग मनाते हैं तो अपने जीवन के लिए मोनिका के जीवन से कुछ तो लेना जरूरी था और है। तो आप लोगों ने क्या किया, लिया है उसके जीवन से। ये क्या मनाते हैं? सेलिब्रेशन। आप आज पूरा दिन फादर से पूछा था मैंने, फादर आज क्या प्रोग्राम है? पूरा आज नाच गाना प्रोग्राम हो रहा है, मिस्र के बाद पूरा प्रोग्राम है, माताओं के लिए खाना पीना है, नाच गाना है, चले जाएंगे। कोई भी जवाब नहीं है। हाँ बता सकता मुझे कोई? हाँ, प्रार्थना में स्थिरता, प्रार्थना। खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं कुछ आप लोगों के लिए मोनिका के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ दूसरा ही साइड। मोनिका का जीवन सिर्फ सेलिब्रेशन करने से नहीं होता है। आप लोग तो सिर्फ खाएंगे पिएंगे, लेकिन मोनिका के बारे में असली चीज नहीं जानेंगे। इसका पर्व का आज सेलिब्रेशन क्या के लिए है, हम क्यों इसी पर्व मनाते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो मर्दों ने, ये मर्दों की पर्व है वास्तव में। दो मर्दों ने एक महिला का जीवन बर्बाद कर दिया था। दो मर्दों ने, कौन है वो मर्द? उसका पति और दूसरा उसका बेटा। कितने सालों से? 40 सालों से। जिस दिन से उसने शादी किया उस दिन की उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उससे भी गैर गुजरा। वो क्रिश्चियन नहीं था, गैर क्रिश्चियन था। उसको यीशु के बारे में कुछ पता ही नहीं था, संस्कार के बारे में उसके पति को कुछ पता नहीं था। गैर क्रिश्चियन था, इमोरल, इमोरल, संस्कार नहीं थे उसके। महिला के प्रति इज्जत, माँ के प्रति इज्जत, सम्मान, प्राथमिकता, प्रार्थना, कलीसिया की चीजें, भगवान की चीजें, पवित्र चीजें, कुछ नहीं। सुअर था। साधारण शब्दों में बोलेंगे उसका पति एक सुअर था। पेगन। और दूसरा नाम था उसका नाम उसका बेटा, वो भी कटलासी बोलेंगे। वो भी पिता के चरणों में चल रहा था। उसका एक बच्चा भी था, पिता के पसीनों में चल रहा था। यहां तक कि उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया था। धर्म छोड़ दिया था, क्रिश्चियन धर्म, जो माँ ने उसको मतलब एक कितना प्यार से लालन पालन उसको धर्म में लाया था। एक माँ के लिए बेटा अपना धर्म अगर छोड़ दे तो कितना दुख होता है। वो माँ ही जानती है, उस समय की माता ही जानती है। आप ये नहीं जानेंगे शायद। अब तो जा बेटा, जा हिंदू से शादी करना है करो, मुस्लिम शरीर में करो, जाओ, धर्म भी छोड़ दो। दो मर्दों के सामने लड़ रही है। क्या के लिए लड़ती थी वो? मुझे प्यार दो, मुझे ड्रग्स दो, आप ना समझ लेंगे ड्रग्स, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। नहीं, क्या के लिए लड़ रही थी वो? मोनिका अगर लड़ रही थी इन दोनों से तो क्या के लिए लड़ रही थी?
पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसी के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरिया की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या और त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे ईश्वर तेरे समक्ष न पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहज अपनाते हुए पुत्र यीशु के दुर्भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी मां मरिया की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा करे। आमीन। में प्रकट करिए। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और उसके इकलौते पुत्र हमारे यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और निर्दोष से जन्मा और पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया और लोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने में विराजमान है। वहाँ से वह जिंदों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के साथ धन्यों की सहभागिता, पापों की क्षमा, एक पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। संत मोनिका हमें धीरजवान माता बनने और ईश्वर पर पूर्ण भरोसे के साथ इंतजार करने की प्रेरणा देती है। संत मोनिका हमें बिना थके निरंतर प्रार्थना करने की भी प्रेरणा देती है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम आपसे उन सभी बेटों और बेटियों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जो ईश्वर से दूर चले गए हैं, और उन सभी माताओं को अपनी प्रार्थना में शामिल कीजिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम हमारे घर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो धर्म के प्रति अत्याचार सहते हैं। ईश्वर उन्हें धैर्य, बल और साहस प्रदान करें ताकि वे इस चुनौतीपूर्ण जीवन में ना घबराए और खुशी खुशी ईश्वर के कार्य को करते हुए अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर की ओर अग्रसर करें।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। कि आज के हमारी माताओं के जो दिल में है, जो मन में है, जो जीवन में है, जो शब्दों से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, केवल आंसुओं से प्रकट करते हैं। आप जानते हैं कि आंसुओं का मतलब इनको तो स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारी प्रभु से हुआ। आमीन।
प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए तब प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते हैं, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोड़ते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर विशेष करके संतोनिका को याद करते हुए हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। जब वे शिक्षा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया। इसी बात की बोलने के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का, तो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्तुति है। हमारे विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के
में बांधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सर्वराज, हम सभी याजकों के साथ विश्व बैठने की अपनी कलीसिया की सुविधे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बनाते हैं। हमारे भाइयों की सुविधे जो पुनरुत्थान की आशा में प्रवेश करते हैं, उन्हें सभी व्यक्तियों का अपने दर्शन का सवाल करना। हम सब अपने रिश्तेदार के हमारे जीवन की सवाल करें और ईश्वर की मां की सवाल करें। मेरे बाद में जो सब प्रेरितों संत मोनिका गणित प्रेरितों व्यवस्था संबंधिता जो युग के विश्व बनेगी तेरी स्तुति और महिमा को करते तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और एक में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्रार्थना नहीं, एक माँ के आंसू ने भी, एक माँ की शक्ति ने प्रार्थना को मांस दिया और अपने पूरे परिवार को परिवर्तित किया। ये खुशी की बात है, ये विश्वास का चमत्कार है। यही विश्वास से जो हम लोग को मिला है हमारे माता पिताओं से, पुरखों से, हमारे परिवार से, उसको जागरूक करते हुए यही प्रार्थना ईश्वर का दोहराएंगे। एक पिता हमारे सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
का मेमना, यही है वो बेटा जिसकी माँ ने आंसू बहाए अपने बेटे के विश्वास के संघर्ष में, और वो खुद अपने आंखों से आंसू भी बहाए प्रार्थना जब वो नहीं कर पाया, और ईश्वर ने उसकी सुनी। धन्य है वे जो इसके बोझ में बुलाए गए हैं।
आगामी रविवार निकाल के बाद करेंगे। पिछले सप्ताह में दान साल 2610 रुपया। 25 तारीख सोमवार विश्ववार बस्ती में सभी लघु क्रिस्तीय दलों को गिरजाघर में शाम को 6 बजे अधिवेशन एवं हिंसा होगी। इससे बचाव कृपया सभी परिवारों को निमंत्रण दीजिए। 26 तारीख मंगलवार मीठाकारी बस्ती में सभी मूल क्रिस्तीय दलों के लिए गिरजाघर में शाम को 6 बजे अधिवेशन एवं हिंसा होगा। इससे बचाव कृपया सभी परिवारों को निमंत्रण दीजिए। 27 तारीख बुधवार मथुरा बस्ती में सभी मूल क्रिस्तीय दलों के लिए गिरजाघर में शाम को 6 बजे अधिवेशन एवं हिंसा होगा। बस्ती प्रचार कृपया सभी परिवारों को निमंत्रण दीजिए। 29 तारीख शुक्रवार अनेक बस्ती में 29 शुक्रवार अनेक बस्ती में सभी मूल क्रिस्तीय दलों के लिए शाम को 6 बजे अधिवेशन होगा। हे प्रभु, अपनी दया की औषधि से हम सबको पूरी तरह से चंगा कर दे। तेरी कृपा हमें पूर्णता नवीन बनाए और ऐसी सद्गति प्रदान करे कि हम तुझे हर बात में सदा प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें, क्रिस्त की शांति साथ